उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में मौजूद पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वनतारा में करीब 7 घंटे बिताए और वहां संरक्षित किए जा रहे जानवरों और उनके लिए तैयार की गई विश्व स्तरीय सुविधाओं का जायजा लिया। वनतारा वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित केंद्र है। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की पहल पर वनतारा को बनाया गया, जो गुजरात के जामनगर में करीब 3,500 एकड़ में फैला है। वनतारा पहुंचने पर अंबानी परिवार ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका भी वहां मौजूद रहीं। इस दौरान मंत्रोच्चार और लोक कलाकारों के गायन वादन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा का उद्घाटन किया। वो वनतारा के अंदर बने राधा कृष्ण मंदिर में हुई पूजा में भी शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वनतारा में जानवरों को दी जा रही आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने एशियाई शेर, सफेद शेर और दुर्लभ क्लाउडेड तेंदुए के शावकों के साथ काफी वक्त बिताया। उन्होंने अपने हाथों से उनके बच्चों को दूध भी पिलाया। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने एक सींग वाले गैंडे, हाथी और जिराफ समेत दूसरे जानवरों को भी अपने हाथों से गाजर और केले खिलाए। प्रधानमंत्री ने वनतारा में संरक्षित किए जा रहे कई खतरनाक जानवरों को भी नजदीक से देखा। और अनंत अंबानी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घंटे बिताए। इस दौरान वो वनतारा के हर एक हिस्से में घूमे, वहां संरक्षित किए जा रहे जानवरों को नजदीक से जानने और समझने की कोशिश की। उनके साथ अनंत अंबानी हर वक्त मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वनतारा प्रोजेक्ट से जुड़ी हर एक चीज की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अनंत अंबानी के साथ जानवरों के लिए खास तौर पर तैयार किए गए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुआयना किया। जानवरों के लिए बनाए गए आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में भी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। हाल ही में पैदा हुए जानवरों के छोटे बच्चों के लिए वनतारा में नर्सरी भी बनाई गई। वहां अनंत अंबानी के साथ प्रधानमंत्री पहुंचे और जानवरों के छोटे बच्चों को खिलाते और उनके साथ खेलते नजर आए। करीब 3,500 एकड़ में फैले वनतारा में हर जानवर को उसकी जरूरत के हिसाब से घर दिया गया। किंगडम ऑफ लायंस, किंगडम ऑफ रेप्टाइल्स, किंगडम ऑफ सील्स और चीता ब्रीडिंग सेंटर जैसे कई सेंटरों में जानवरों को रखा गया। अनंत अंबानी के साथ प्रधानमंत्री जानवरों के लिए बनाए गए हर सेंटर पर पहुंचे। बीच बीच में अनंत अंबानी उन्हें हर एक सेंटर की खासियत भी बताते रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी हाथियों के लिए करीब 1,000 एकड़ में बनाई गई गजनगरी पहुंचे। वहां 240 से ज्यादा बचाए गए और बीमार हाथियों को रखा गया है, जहां उन हाथियों को न सिर्फ इलाज किया गया बल्कि उनकी देखभाल की गई। यही नहीं, वनतारा में हाथियों का दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया गया। इसके अलावा वहां हाथियों को तालाब और जकूजी जैसी सुविधाएं भी दी गई। अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां करीब 2,000 से ज्यादा प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए जानवरों की देखभाल की जा रही है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की पहल पर वनतारा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। वनतारा का मतलब होता है जंगल का तारा। इसीलिए इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले पूरे इलाके को घने जंगल की तरह विकसित किया गया, ताकि यहां लाए गए जानवरों को जंगल का माहौल मिल सके। अनंत अंबानी ने बताया कि उनका मकसद जामनगर में वनतारा को दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बनाना है। उन्होंने वनतारा को जानवरों का सेवालय बताया है, जहां विलुप्त प्रजातियों का पुनर्वास, बचाव, संरक्षण और प्रजनन किया जाता है। वनतारा में घायल और अकेले छोड़े गए करीब 200 हाथी लाए जा चुके हैं। इसके अलावा वनतारा में गैंडों और चीतों समेत पक्षियों और सरीसृप का पुनर्वास भी किया जा रहा है। भारत ही नहीं, विदेशों से भी उपेक्षित जानवरों को यहां लाकर उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। वनतारा के अंदर देश विदेश से लाए गए जानवरों के लिए 650 एकड़ में एक पुनर्वास सेंटर भी बनाया गया और इसी वजह से वनतारा को भारत सरकार की ओर से पशु कल्याण के क्षेत्र में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अनंत अंबानी के लिए वनतारा समाज को कुछ वापस देने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा में करीब 7 घंटे बिताने के दौरान हर एक चीज की जानकारी ली और जानवरों के लिए बनाए गए इस सेवालय की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर में मौजूद वनतारा में जानवरों के साथ दिल को छू लेने वाले पल भी बिताए। वहां उन्होंने रेस्क्यू किए गए चिंपैंजी के साथ प्यार भरे पल बिताए। वो नटखट ओरंगुटैन के साथ खेले, पानी में डूबे हुए दरियाई घोड़े और मगरमच्छ को भी काफी नजदीक से देखा, ओकापी को सहलाया, ज़ेब्रा के बीच सैर की, जिराफ को खाना खिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस गैंडे के बच्चे को भी दूध पिलाया जिसकी मां की मौत इसी सेंटर में हो गई थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 7 घंटे का वक्त वनतारा में बिताया और उस दौरान उन्होंने अनंत अंबानी के साथ मिलकर वनतारा में जानवरों की देखभाल और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों का जायजा लिया। यही नहीं, उन्होंने वनतारा में काम करने वाले कर्मचारियों से भी मुलाकात की और बात की। उन्होंने कर्मचारियों की लगन, मेहनत और जानवरों के प्रति उनके प्रेम की सराहना की। और वनतारा सिर्फ उपेक्षित जानवरों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ दुनिया की कई दुर्लभ प्रजातियां भी मौजूद हैं। जानवरों और पक्षियों की उन दुर्लभ प्रजातियों का न सिर्फ संरक्षण किया जा रहा है, बल्कि प्रजनन के जरिए उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में वनतारा प्रोजेक्ट की चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि अनंत अंबानी ने अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके जानवरों को संरक्षित करना शुरू किया। वनतारा न सिर्फ उपेक्षित जानवरों का घर है, बल्कि यहां जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियां भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संरक्षित की जा रही उन दुर्लभ प्रजातियों के साथ भी समय बिताया और उनके बारे में जानकारी हासिल की। उन दुर्लभ प्रजातियों में 2 सिर वाला सांप, 2 सिर वाला कछुआ और बोंगो हिरण समेत कई जानवर शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अनंत अंबानी के साथ हाथियों को उनके लिए खास तौर पर बनाए गए जकूजी यानी पानी से भरे एक बड़े जलाशय में उपचार लेते देखा। इस खास मौके को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बचाए गए तोतों को आजाद किया, जो अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाते हुए खुले आसमान की ओर उड़ गए। मतलब वनतारा में बीमार और छोड़े गए जानवरों का न सिर्फ इलाज किया जा रहा है, बल्कि उन्हें आजाद कर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश भी की गई। इस प्रोजेक्ट में 2.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए ताकि वन्य जीवों के लिए बेहतर से बेहतर प्राकृतिक आवास तैयार किया जा सके। और इसी तरह वनतारा प्रोजेक्ट के जरिए एक सींग वाले दुर्लभ गैंडे और दूसरी प्रजाति के गैंडे बचाए और संरक्षित किए गए। एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति तेजी से घटती जा रही है। एक सींग वाले गैंडे भारत के असम और पश्चिम बंगाल के अलावा नेपाल के दक्षिणी भाग में संरक्षित क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लेकिन अवैध शिकार, आवास विनाश, संसाधनों की कमी और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से गैंडों की संख्या तेजी से घटती चली गई। इसीलिए पिछले 2 साल से वनतारा की टीम भारत में एक सींग वाले गैंडों के साथ दूसरी प्रजाति के गैंडों को भी संरक्षित करने में जुट गई। न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी अनाथ गैंडों के बच्चों को बचाया गया, उन्हें वनतारा में जगह दी गई। वनतारा में गैंडों को संभालने के लिए अलग से एक सेंटर बनाया गया, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ उनके इलाज की व्यवस्था की गई। गैंडों के देखभाल के लिए वनतारा में डॉक्टर, जीव विज्ञानी और पोषण विशेषज्ञों की एक टीम रखी गई, जो 24 घंटे गैंडों के संरक्षण के लिए काम करती है। इसके अलावा वनतारा में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और प्रजनन की प्रक्रिया भी शुरू की गई। इसका मकसद गैंडों की आबादी को बढ़ाना है। इसके अलावा देश भर में गैंडों की आबादी को उन बीमारियों से बचाने के लिए अभियान तक शुरू किया गया, जो जानवरों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। मतलब वनतारा में वन्य जीवों का न सिर्फ इलाज किया जाता है, बल्कि दुर्लभ जीवों का संरक्षण भी किया जाता है। वनतारा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा को सैकड़ों साल पुरानी भारतीय संस्कृति की मिसाल बताया। प्रधानमंत्री ने वनतारा प्रोजेक्ट के लिए अनंत अंबानी की जमकर तारीफ की। उन्होंने अनंत अंबानी की सोच को सदियों पुरानी भारतीय परंपरा से जुड़ा बताया और जीवों के प्रति उनके प्रेम भाव को अद्भुत बताया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वनतारा की कई तस्वीरें पोस्ट की। वनतारा को प्रधानमंत्री ने जानवरों का ऐसा सेवालय बताया, जहां उनकी देखभाल किसी इंसान जैसे ही की जाती है। वनतारा में बीमार, घायल और लाचार जानवरों की सेवा के लिए और उनके इलाज के लिए बनाई गई विश्व स्तरीय सुविधाओं को देखकर प्रधानमंत्री बेहद खुश नजर आए। प्रधानमंत्री ने खुद वहां मौजूद अलग अलग जानवरों को करीब से देखा और उनका हाल जाना। अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री ने सैकड़ों सालों से चली आ रही जीव संरक्षण की भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल बताया। अनंत अंबानी के वनतारा में सैकड़ों घायल जानवरों को न सिर्फ इलाज मिला, बल्कि उन्हें नया जीवन भी मिला। प्रधानमंत्री वनतारा में जानवरों के उस अस्पताल में भी गए, जहां उनकी MRI जैसी जांच करने की भी सुविधा मौजूद है। यानी वनतारा जानवरों के लिए एक ऐसी जगह बन गया जहां दुनिया भर से लाए गए जानवरों का इलाज और सेवा इंसानों की तरह की जाती। वनतारा प्रोजेक्ट के तहत उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको की सैकड़ों बिल्लियों को जान बचाने का अद्भुत कारनामा किया गया, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान वो बिल्लियां काफी बीमार हो गई थीं और मरने के कगार पर पहुंच गई थीं। इन्हें बचाने के लिए मेक्सिको में जानवरों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने वनतारा से संपर्क किया और तय किया गया कि उन बिल्लियों को मेक्सिको से गुजरात के जामनगर के वनतारा लाया जाएगा। मेक्सिको से लाई गई कई बिल्लियां तो इतनी कमजोर थीं कि चल भी नहीं सकती थी। यहां तक कि भूख की वजह से वो एक दूसरे को मारकर खाने को मजबूर थीं। वनतारा लाए जाने पर सबसे पहले उन बिल्लियों के रहने और देखभाल की व्यवस्था की गई।
100 से ज्यादा बिल्लियों को वनतारा के अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एक स्पेशल हॉल में रखा गया। सही इलाज, देखभाल और डॉक्टरों की देखरेख में दिए गए भोजन से उन बिल्लियों की जान बचाई गई। मतलब वनतारा सेवालय ने करीब 15,000 किलोमीटर दूर से लाए गए जीवों को नया घर और नया जीवन दे दिया। और वनतारा पहुंचे प्रधानमंत्री ने वहां हो रहे जानवरों के इलाज की भी तारीफ की। वनतारा में जंगली जानवरों के इलाज के लिए एक से बढ़कर एक आधुनिक मशीनें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वनतारा में एक घायल शेरनी के इलाज को देखने पहुंचे, जिसे बचाने के लिए वनतारा के डॉक्टरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री वहां छोटे छोटे शावकों को गोद में लेकर उन्हें खिलाते भी दिखाई दिए। डॉक्टरों के मुताबिक उस शेरनी को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। इसका पता चलने के बाद फौरन उस घायल शेरनी को इलाज के लिए वनतारा लाया गया। वहां डॉक्टरों की पूरी टीम उस घायल शेरनी के इलाज में लगी नजर आई। प्रधानमंत्री ने वनतारा के डॉक्टरों और कर्मचारियों की खूब तारीफ की। उन्होंने डॉक्टरों के जानवरों के लिए समर्पण और प्रेम को मिसाल बताया। वनतारा में इसी तरह से कई जानवरों का इलाज किया जाता है। उनमें कई जानवरों को तो वहां की टीम मौत के मुंह से निकाल कर लाई। उनके बचने की उम्मीद बेहद कम थी, लेकिन डॉक्टरों के जज्बे ने उन सभी जानवरों की जान बचा ली। प्रधानमंत्री ने वनतारा के हर एक कर्मचारी के इसी जज्बे की तारीफ करते हुए इसे सच्ची सेवा बताया। और वनतारा में एसिड अटैक का शिकार हुए एक हाथी का इलाज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि वनतारा में उस हाथी की पूरी देखभाल की गई। देखभाल ही नहीं, बल्कि उसका इलाज और उसके रहने की व्यवस्था भी वहां की गई। और प्रधानमंत्री जब वनतारा गए तो उन्होंने खुद उस हाथी से मुलाकात भी की जिस पर एसिड अटैक हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ अनंत अंबानी भी वहां खड़े दिखाई दिए। जिस वक्त प्रधानमंत्री उस हाथी को देखने पहुंचे, उसका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डाली और उसके बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि वनतारा में वो एक ऐसे हाथी से मिले जिस पर एसिड अटैक हुआ था। उस हाथी की वहां अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही थी। उस हाथी के जैसे कई दूसरे घायल हाथियों का भी वनतारा में इलाज किया जा रहा है। इन हाथियों के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से जानवरों के प्रति दया भाव रखने और उनकी देखभाल करने की अपील की। और दूसरे देशों की तरह वनतारा की टीम ने बहरीन से भी जानवरों को बचाया। बहरीन में साल 2022 में जानवरों पर बड़ा संकट आ गया था। उस वक्त वहां के अधिकारियों ने विलुप्त हो रहे कई जानवरों को वहां से निकालने का आदेश दे दिया था। इसकी वजह से उन जानवरों पर बड़ी मुसीबत आ गई थी। और इसका पता चलने के बाद अनंत अंबानी की पहल पर वनतारा की टीम ने बहरीन से विलुप्त होने वाले जानवरों को बचाने की मुहिम शुरू की। उस वक्त ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ मिलकर वनतारा की टीम ने उन जानवरों की मदद की। उन जानवरों को भारत लाया गया ताकि उन्हें रहने के लिए एक घर मिल सके और उनकी अच्छी देखभाल की जा सके। बताया गया कि वहां से 200 से ज्यादा जानवरों को भारत लाया गया। उनमें ओरंगुटैन, चिंपैंजी, भालू, तेंदुआ, चीता और मगरमच्छ समेत कई जानवरों की अलग अलग प्रजातियां शामिल थीं। बताया गया कि उस वक्त जानवरों को बहरीन से भारत लाना काफी मुश्किल था, लेकिन ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर और वनतारा ने मिलकर उन जानवरों को वहां से लाने के पूरे इंतजाम कर लिए। इसके बाद 2 बार में उन सभी जानवरों को भारत लाया गया, जहां उन्हें न सिर्फ बेहतर इलाज मिला, बल्कि उनकी अच्छे तरीके से देखभाल की गई और उनके रहने की भी पूरी व्यवस्था की गई। और वनतारा में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानवरों और पक्षियों को लाकर उनकी जान बचाई गई। इसी कड़ी में दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में जाकर कई पक्षी और पानी में रहने वाले जीवों की भी मदद की गई। और वो भी तब जब वेनेजुएला में उन पक्षियों और जानवरों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। कोरोना महामारी के बाद वहां के हालात काफी बिगड़ गए थे। ऐसे में चिड़ियाघरों की देखरेख करना और भी मुश्किल हो गया था। बताया गया कि ऐसी हालत में 2023 में वेनेजुएला की सरकार ने वनतारा से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद वनतारा से जानवरों और पक्षियों के लिए तुरंत दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें भेजी गई थी। बाद में वहां के प्रशासन ने अपील की कि वनतारा उन जानवरों की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथों में ले ले। इस अपील पर वेनेजुएला से 700 जानवरों और पक्षियों को लाकर वनतारा में बसाया गया। इनमें कई विलुप्त हो रही प्रजातियां भी शामिल थीं। वनतारा में अलग अलग जानवरों को उनके हिसाब से रखा गया ताकि उन्हें यहाँ के माहौल में ढलने में कोई परेशानी न हो।